जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सभी कथाओं के बाद सुनी जाने वाली विनायक जी की कथा को। एक राजा का राज्य था। उसका बगीचा बड़ा ही सुंदर था। एक दिन वहाँ से विनायक जी गुजरे तो उनसे गलती से उस बगीचे का एक पुष्प टूट गया। अब गजानन भगवान जी ने सोचा कि मुझसे गलती हो गई, इनका फूल टूट गया है और पाप भी मेरे ऊपर चढ़ गया। इसका पाप तो मुझे उतारना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसके लिए विनायक जी छोटे बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं और वे राजा के घर गए कि राजा जी मुझे नौकरी दे दो। राजा ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। एक समय की बात है, रानी जी शौच क्रिया से निवृत्त होकर हाथ चूल्हे की राख से धोने लगे। विनायक जी ने देखा तो राख धुलवा दी व रेत से हाथ धुलवाए। रानी जी को गुस्सा आया तो राजा जी से बोली कि राजा जी आप तो ऐसा नौकर लाए हो जो हर काम में टांग अड़ाता है। राजा जी ने डांटा तो विनायक बोला कि अशुद्ध हाथ भी कभी चूल्हे की राख से धोते हैं क्या? राख में भी तो लक्ष्मी होती है। राजा जी बोले कि विनायक तेरी बात तो सही है। कुछ दिनों के बाद राजा जी ने कहा कि विनायक रानी जी को पुष्कर में स्नान करना है, तुम साथ में चले जाओ और रानी जी को स्नान करवा के ले आओ। दोनों पुष्कर गए तो रानी लोटे के लोटे नहाने लगी। विनायक जी ने हाथ पकड़कर रानी जी को पुष्कर में डुबकी लगवा दी और स्नान करवाया। रानी ने महल में आकर राजा जी से शिकायत करी कि बहुत बढ़िया विनायक लाए हो, मुझे तो पुष्कर में डुबो ही देता ये। डूबा डूबा कर डुबकी लगवाई। राजा जी उसे डांटने लगे तो विनायक ने कहा कि राजा जी पुष्कर जाकर तो डुबकी लगानी चाहिए, वहाँ रानी जी लोटे लोटे से नहा रही थी। राजा जी बोले कि विनायक तेरी बात तो सही है। कुछ दिन बीते तो राजा जी ने हवन कराने का सोचा। हवन में बैठने के लिए विनायक को भेजा कि जाओ विनायक रानी जी को बुला लाओ। विनायक गए और देखा कि रानी ने काले नीले वस्त्र पहने हैं। विनायक ने उनके वस्त्र फाड़ दिए। अब तो रानी रूठ गई और आई ही नहीं। राजा जी बुलाने आए तो रानी बोली कि ये विनायक मेरे साथ बहुत मजाक करता है। राजा ने फटकार लगाई और बोले क्या कुबुद्धि करी है तूने? तो विनायक ने कहा कि राजा जी कभी काले नीले कपड़े पहनकर भी हवन में बैठते हैं क्या? लाल चुंदड़ी पहननी चाहिए, इसीलिए मैंने फाड़ दिया। राजा ने विचार किया कि बालक है तो छोटा पर होशियार है। अब वे हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देर हो गई। राजा ने कहा कि गणेश जी को बैठाओ। तब विनायक बोला राजा जी आंख बंद करो। इतने में विनायक जी ने दर्शन दे दिए और राजा के घर में खूब अन्न धन लक्ष्मी का भंडार भर दिया। राजा जी बोले विनायक जी महाराज हमने इतने दिन आपसे काम करवाया, हमें बहुत दोष लगेगा। विनायक जी बोले राजा जी आप चिंता मत करो, मैं एक बार आपके बाग से गुजर रहा था तो मुझसे आपके बगीचे का एक पुष्प टूट गया, इसीलिए मैंने ये सब प्रायश्चित किया है। और राजा रानी को वे आशीर्वाद देकर आगे निकल गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे राजा के घर में अन्न धन के भंडार भरे वैसे सभी के भरना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय श्री कृष्णा।